Hello students, welcome you all on your favorite YouTube channel नीट ज्ञान। नीट एक्सट्रैक्ट बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। पिछले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ मेथड्स को पढ़ा था और मेनली बाइनरी फिशन, बडिंग एंड स्पोरुलेशन का डिटेल में स्टडी किया था, राइट? आज के इस लेक्चर में हम कुछ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज algae reproduce थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि फंजाई और बेसिक प्लांट्स यानी कि algae में कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, राइट? एंड रिमेंबर these स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज spores, right? Next is the most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structure। मतलब कि जो भी zoospores फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, यानी कि छोटे छोटे एंड मोटाइल स्ट्रक्चर्स, राइट? अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया एंड कोनिडिया हमें कहाँ देखने मिलेंगे? सो पेनिसिलियम में। अपार्ट फ्रॉम इट बर्ड्स एंड जेम्यूल्स। स्टूडेंट्स, अगर इन 5 लाइन को मैं अपनी तरह से एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फंजाई एंड प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं, राइट? अब वो स्पोर्स जूस्पोर्स भी हो सकते हैं और कोनिडिया भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि उसके साथ साथ हाइड्रा में हमें बर्ड्स देखने मिलते हैं और उसी तरह से स्पॉन्जीज में हमें जेम्यूल्स देखने मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इन सब को हम डिटेल में फिगर के साथ स्टडी करेंगे। नाउ फोकस ऑन फिगर 1.3। क्या लिखा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि ABCD चारों फिगर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फॉर्म हो रहे स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले रीड कीजिए कैप्शन, जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज एन algae, राइट? सो क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या फॉर्म होता है? जूस्पोर्स फॉर्म होते हैं, यानी कि फिगर ए क्लेमाइडोमोनास में फॉर्म हो रहे जूस्पोर्स को इंडिकेट करती है, राइट? स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि क्लेमाइडोमोनास की पेरेंटल बॉडी के अंदर ये स्पोर्स फॉर्म होंगे, राइट? यानी कि स्पोर्स का ओरिजिन कौन सा है? सो विद इन द बॉडी ऑफ पेरेंट्स, राइट? एंड दैट इज वाई सच ओरिजिन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड एज एंडोजिनस, राइट? कैसा ओरिजिन है? एंडोजिनस ओरिजिन है, राइट? नाउ फोकस ऑन फिगर 1.3b। सो that is the figure of Conidia of Penicillium, right? पेनिसिलियम एक फंजाई है और इस फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फॉर्म हो रहे स्पोर्स दिखाए गए हैं, राइट? सो सी, यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है कि जो भी स्पोर फॉर्मिंग बॉडी है पेनिसिलियम की, वो सबसे पहले एक चीज़ के वो ब्रांच है, राइट? वो ब्रांच है और उनके ऊपर कोनिडिया फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो कोनिडिया, जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, उनका ओरिजिन बाहर ही हो रहा है। दैट इज वाई सच ओरिजिन इज कॉल्ड एज एक्सोजिनस ओरिजिन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 चीज़ आपको क्लियरली याद रखनी है कि ओरिजिन ऑफ जूस्पोर्स दैट इज एंडोजिनस, ओरिजिन ऑफ कोनिडिया दैट इज एक्सोजिनस। स्टूडेंट्स, इस कोर्स के फीचर्स के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि हियर वी विल ट्राई टू रिवील द हिडन इंफॉर्मेशन, राइट? सो सी, अब आपको समझ आ रहा होगा कि एनसीईआरटी में कैसी कैसी चीज़ें दिखाई गई है, जो इन्फॉर्मेशन को क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं किया है, बट अगर हम फिगर को क्लोजली एग्जामाइन करते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है। तो हमें इस तरह से एनसीईआरटी की फिगर्स को भी एग्जामाइन करना है, राइट? आई होप दिस 2 स्ट्रक्चर्स आर वेरी क्लियर टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कोनिडिया फॉर्म हो रहे हैं या तो जूस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, बट रिमेंबर दीज स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड फॉर व्हाट? दे आर
एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर्स में से जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगी वो एसेक्सुअली फॉर्म हो रही है। एंड रिमेंबर मी, एसेक्सुअल के लिए एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एंड जब एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है तो वो रिप्रोडक्शन में माइटोसिस ही इन्वॉल्व है। यानी कि यहाँ पे जो कोनिडिया और जूस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं वो माइटोसिस से फॉर्म हो रहे हैं, राइट वो माइटोसिस से फॉर्म हो रहे हैं। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सो उसमें हमें पता चलेगा कि स्पोर्स मियोसिस से फॉर्म होते हैं, राइट। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जूस्पोर्स एंड कोनिडिया दे आर माइटोस्पोर्स, राइट। एंड उसमें भी जो जूस्पोर्स है वो मोटाइल है और कोनिडिया जो है वो नॉन मोटाइल है, राइट। नेक्स्ट फोकस करते हैं फिगर सी पे। सो सी में क्या लिखा है, बर्ड्स इन हाइड्रा, राइट। हमने बडिंग पढ़ लिया है, हाइड्रा में किस तरह से बडिंग होता है वो दिखाया है। सो नाउ सिंपली यू ऑल नो दैट कि व्हाट आर बर्ड्स, बर्ड्स आर दी आउटग्रोथ फॉर्म्ड फ्रॉम दी पेरेंटल बॉडी। सो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि हाइड्रा की बॉडी पे एक आउटग्रोथ फॉर्म हुआ देखने मिलता है, राइट। आगे क्या होगा कि इनिशियली इट रिमेन्स अटैच्ड विद द पेरेंट बॉडी, later on it gets separated from the parent body and grow in an individual, right. Next, figure 1.3d, that is the figure of gemmules in sponges. Students, gemmules को समझने से पहले मैं कुछ information आपको बताना चाहता हूँ कि see, we all have studied budding from NCERT point of view, but कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रख लीजिए कि सी बडिंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग, राइट। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सटर्नल बडिंग। सो वो बडिंग जिसमें जो बर्ड फॉर्म होता है वो बर्ड अगर पेरेंटल बॉडी के आउटसाइड फॉर्म हो रहा है देन सच टाइप ऑफ बडिंग इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बडिंग, राइट। यू ऑल हैव स्टडीड द एग्जाम्पल ऑफ यीस्ट एंड अभी अभी हमने देखा एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा। दोनों में बर्ड आपको कहाँ देखने मिल रहा है, ऑब्वियसली आउटसाइड दी पेरेंटल बॉडी। सो जो भी ऑर्गेनिजम्स में बर्ड आउटसाइड द बॉडी फॉर्म हो रहा है तो उस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे, राइट। नाउ व्हाट अबाउट इंटरनल बडिंग, सिंपली कि इंटरनल बडिंग में बर्ड पेरेंटल बॉडी के अंदर फॉर्म होगा, राइट। एंड जो भी इंटरनल बर्ड फॉर्म हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं, राइट। सो नाउ जेम्यूल वर्ड इज क्लियर, जेम्यूल इज इंटरनल बर्ड, राइट। कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है, स्पॉन्जीज में देखने मिलता है, राइट। नाउ लेट्स क्लोजली फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल्स। सी ऊपर की साइड में आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रहा है, राइट, एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। देन स्पिक्यूल्स है और सेंट्रल पोर्शन में सेल मास दिखाई दे रहा है एंड दैट सेल मास इज आर्कियोसाइट्स, राइट। सो अब क्या होगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो इस तरह से जेम्यूल्स फॉर्म करते हैं, राइट। और जब भी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है तो ये आर्कियोसाइट्स माइक्रोपाइलर के थ्रू सराउंडिंग मीडियम में रिलीज होते हैं एंड दीज आर्कियोसाइट्स विल डेवलप इनटू न्यू स्पॉन्जीज, right? So this is how the asexual reproduction takes place in sponges, right? I hope these all four figures are very clear in your mind. Students, these all four figures are very important. नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11. What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Students, ये क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है वो पता होना चाहिए, राइट? सो रिप्रोडक्शन की वो मेथड जहाँ पर प्लांट्स के कोई पार्ट्स में से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा हो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर प्लांट के रूट, स्टेम या तो लीफ में से न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है, देन सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नाउ टेल मी द आंसर.
Is it a type of asexual reproduction? Yes, this is a type of asexual reproduction. Now, why do you say so? Simply we know about asexual reproduction. Asexual reproduction में simply क्या होता है कि it is a uniparental reproduction, मतलब कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. आइदर गैमेट फॉर्म होते या नहीं होते, बट वो गैमेट का फ्यूजन नहीं होता. नाउ कंपेयर ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ऑब्वियसली कोई एक प्लांट के पार्ट में से ही न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ पे भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, राइट. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग formed by vegetative reproduction? So this is an obvious thing कि here हम vegetative reproduction को हम vegetative reproduction को a type of asexual reproduction बोल रहे हैं. And we all know very well that कि asexual reproduction से जो भी offspring form होती है वो clones होती है, right? मतलब कि वो morphologically and genetically identical होती है. सो ऑब्वियस है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगी उसके लिए भी हम क्लोन वर्ड यूज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली. इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड. मतलब कि एनिमल्स के लिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज करते हैं, बट जब बात होती है हायर प्लांट्स में हो रहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, राइट. नेक्स्ट, इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि द स्ट्रक्चर और द प्लांट पार्ट विच इज इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. वो सब फिगर 1.4 में दिखाया है, वो हम डिस्कस करते हैं बाद में. These structures are called vegetative propagules. सिंपली ये 5 लाइन का मीनिंग ये है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोलते हैं. और रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब ये सब वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के एग्जाम्पल है, राइट. नाउ वी विल ट्राई टू इलॉबरेट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टडीइंग द फिगर्स गिवन इन फिगर 1.4. फिगर 1.4 रिप्रेजेंट्स वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स, राइट. मतलब कि एंजियोस्पर्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे प्लांट पार्ट्स को दिखाया गया है. फर्स्ट फिगर है आइज ऑफ पोटैटो, राइट. सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि हियर पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, राइट. और उन पे आइज होती है. आइज सिंपली क्या है कि वो बर्ड्स है. स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर एवरीवेयर यू विल सी द वन वर्ड दैट इज बर्ड. बर्ड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे. सिंपली यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए कि जहाँ पे बर्ड्स होंगे वहाँ से न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगी, राइट. सो आप देख पाते हैं कि पोटैटो में वेरियस जगह पे इस तरह से बर्ड्स है, यानी कि उस बर्ड्स को हम आइज बोलते हैं, राइट. और वो सब जगह जहाँ से न्यू प्लांट स्पीसीज फॉर्म होगी. नेक्स्ट, बी, राइजोम ऑफ जिंजर. मतलब कि जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स को क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं. अगेन, व्हाट इज राइजोम? राइजोम इज ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम. बट सी कि पोटैटो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम है. बट अगर आप क्लोजली एग्जामाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वन इज अनब्रांच वाइल राइजोम इज ब्रांच अंडरग्राउंड स्टेम. स्टूडेंट्स, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रॉम नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं आपको हर जगह पे छुपे हुए हिडन मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगा.
स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप फिगर को देख पा रहे हैं तो फिगर पे से इस तरह से कंक्लूजन आपको निकालना है, राइट। स्टूडेंट, राइजोम में एक वर्ड लिखा है एडवेंटेशियस रूट। आप सबको कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज एडवेंटेशियस रूट, राइट। आप सब ने इस वर्ड को क्लास 11 में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम फिगर 1.4 सी में, दैट इज द फिगर ऑफ बल्बिल ऑफ अगेव, राइट। सिंपली स्टूडेंट, बल्बिल इज ऑल्सो अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। सिंपली आप समझ लीजिए कि ये एक लार्ज साइज बर्ड है, फ्लैशी बर्ड है, राइट। नेक्स्ट फिगर है डी, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। जिस तरह से हमने आगे बात की कि प्लांट में रूट, स्टेम और लीफ कोई भी स्ट्रक्चर एज ए वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल एक्ट करता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि लीफ पर से नए इंडिविजुअल, नए प्लांट्स फॉर्म हो रहे हैं, और वो एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम का, राइट। सी, ब्रायोफाइलम के लीफ पे एडवेंटेशियस बर्ड्स है, और वो बर्ड्स जब जर्मिनेट करते हैं तो वहाँ से न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। स्टूडेंट्स, ये वाटर हाइसिंथ के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट यहाँ पे ऑफसेट पे फोकस करते हैं कि ऑफसेट इज नथिंग बट इट इज अ सब एरियल स्टेम, मतलब कि उस तरह के स्टेम जो ग्राउंड के अलोंग हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, राइट। मूव्स अलोंग विद ग्राउंड हॉरिजॉन्टली, राइट। और उनमें से नए प्लांट्स फॉर्म होते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको सब फिगर को ध्यान में रखना है और सब एग्जाम्पल को भी याद रखना है। आई होप दिस मच पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स does not involve two parents, the process involved is asexual. Students, इसको हमने already discuss कर लिया कि why we are saying vegetative reproduction as a type of asexual reproduction. So यहाँ पे simply लिखा है कि these structures does not involve two parents, right? That means कि here this is a uniparental reproduction, and that is why we are saying it as a type of asexual reproduction. Next हम बात करते हैं fragmentation की। In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, that means fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. This is also a mode of asexual reproduction called fragmentation, right? Fragmentation में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगी, राइट। आप फिगर को देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, और ईच फ्रैगमेंट हैव अ कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि हर पार्ट में से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा, राइट। ये कैपेसिटी को हम रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं, और इस तरह से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने की जो मेथड है उसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, राइट। फ्रैगमेंटेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वाई? बिकॉज हियर ऑल्सो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, राइट। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने ऑल द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया है। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।